बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं नदीम हैदर और आप मेरा चैनल नदीम हैदर के नाम से देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही मेरे चैनल नदीम हैदर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दीगर लोगों तक पहुंचाएं, बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो मौसूल होती रहे। आज हम जो ईस्ट के 5 इंडिकेटर्स खुसूसन कॉट में शामिल किए गए हैं उस पर बात करेंगे। लास्ट वीडियो में आपसे बात हुई थी कि क्योंकि अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद आपने क्लासरूम में जब लेसन देने हैं तो रेस्पेक्टेड एओज जब आपके लेसन ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें ईस्ट के हवाले से खुसूसन 5 पॉइंट्स जो हैं वो शामिल किए गए हैं और उनको भी मद्देनजर रखा जाएगा। तो आज उसी पे बात होगी। इंडिकेटर्स के हवाले से एक बुनियादी असूल आपने जहन में रखें कि जाहिर है कि एक दीगर चीजों के साथ साथ एक इंडिकेटर पे जब बिल्कुल अमल नहीं किया जाता तो जाहिर है वो लो है। जब उसको पार्शियली या किसी हद तक समटाइम्स उस पर अमल किया जाए वो मीडियम है। अगर फुली उस पर अमल किया जाता है इफेक्टिवली तो वो जाहिर है हाई है। तो इस हवाले से जो कॉट का इंडिकेटर 12 और ईस्ट का जो पहला इंडिकेटर है वो है द टीचर सेट्स अप एक्टिविटीज विच डेवलप इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश। कि टीचर क्लासरूम के अंदर ऐसी एक्टिविटीज इफेक्टिवली करवाता है जिससे बच्चों की ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स यानी लिसनिंग और स्पीकिंग जो है वो इंप्रूव होती हैं। तो लो कब हम उसकी मार्क करेंगे कि जब रैंकिंग देंगे टीचर को कि जब टीचर डज नॉट सेट अप एक्टिविटीज विच डेवलप इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश। सीधे से वो एक्टिविटीज ऐसी करवाता ही नहीं जिससे स्पीकिंग और लिसनिंग बच्चों की इंप्रूव हो। फॉर एग्जाम्पल द टीचर डज नो एक्टिविटीज वेयर स्टूडेंट्स आर स्पीकिंग इन इंग्लिश। ऐसी एक्टिविटीज करवाता ही नहीं जिसमें बच्चे स्पीक कर रहे हो। दे लिसन टू द टीचर, रीड एंड राइट, सिंपल थिंग इज दैट। Or for example, they repeat by rote without communicating or responding in a meaningful way in English. Simply वो बस एक रोट लर्निंग के जरिए रिस्पॉन्स दे रहे हैं लेकिन उन्हें नहीं पता कि मीनिंगफुल वे में वो किस तरह ये चीजें समझ के उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। मीडियम कर देंगे द टीचर आइदर सेट्स अप एक्टिविटीज विच पार्शियली डेवलप, पार्शियली समटाइम इसमें बात हो रही है, partially develop some oral communication skills in English or English communication skills happen somewhat randomly during the class। कभी कभार जो क्लास में जो लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल के हवाले से है वो एक्टिविटीज हो रही हैं। फॉर एग्जांपल टीचर एंगेज इन कम्युनिकेशन इन इंग्लिश विद फ्यू स्टूडेंट्स। कुछ बच्चों के साथ एंगेज होता है इंग्लिश के अंदर विदाउट इन्वॉल्विंग द रेस्ट ऑफ द क्लास। बाकी क्लास को वो इन्वॉल्व ही नहीं करता। इसी तरह आर द टीचर ओनली डज एक्टिविटीज विद द होल क्लास विदाउट सेटिंग अप पेयर आर ग्रुप वर्क। वो पूरी क्लास से ही मुखातिब होता है, पेयर वर्क और ग्रुप वर्क के अंदर काम नहीं करवाता। तो इस सूरत में हम मीडियम में रखेंगे। अब हाई की बात करते हैं। तो हाई के हवाले से बात यह है कि द टीचर प्लान्स एंड डिलीवर्स एक्टिविटीज विच develop effective oral communication skills in English. For example, the teacher sets up peer work activities, pair or group work activities where students are required to do a task in English and the teacher monitors the groups। कि बच्चे भी पेयर और ग्रुप के अंदर काम कर रहे हैं और टीचर भी मॉनिटर कर रहा है। तो ऐसी सूरत में हम हाई रैंकिंग देंगे। अब हम चलते हैं 13 पॉइंट की तरफ और ये सेकंड पॉइंट है ईस्ट के हवाले से। द टीचर सेट्स अप रीडिंग टास्क इफेक्टिवली। इफेक्टिवली रीडिंग टास्क वो क्लास में कंडक्ट करवाते हैं। डिमॉन्स्ट्रेट हाउ टू एक्सट्रैक्ट मीनिंग, और ये सामने जाहिर करते हैं कि मीनिंग जो टेक्स्ट का वो किस तरह निकालना है। द टीचर डज नॉट सेट अप रीडिंग टास्क। लो कब रैंक करेंगे? द टीचर डज नॉट सेट अप रीडिंग टास्क इफेक्टिवली और नॉट डिमॉन्स्ट्रेट हाउ टू एक्सट्रैक्ट मीनिंग। वो उन्हें ये भी नहीं बताता कि मीनिंग किस तरह उसका टेक्स्ट का उन्होंने उसमें से समझना है।
For example, the teacher does no pre-reading activities such as pre-teaching vocabulary or prediction. इस तरह की pre-reading activities नहीं करवाता जिसमें prediction हो या pre-teaching vocabulary हो. या for example, the teacher does nothing to check whether students understand the meaning of the text. कुछ इस तरह का नहीं वो चेक करता कि बच्चों को टेक्स्ट का मीनिंग समझ आया कि नहीं आया. इस तरह की वो कोई स्ट्रेटजी अपनाता ही नहीं है. तो ऐसी सूरत में हम टीचर को लो रैंक करेंगे. इसी तरह हम मीडियम का देंगे. द टीचर्स 13 पॉइंट के हवाले से द टीचर पार्शियली सेट्स अप इफेक्टिव रीडिंग टास्क. पार्शियली सेटअप करते हैं रीडिंग टास्क को और फिर समटाइम्स डिमॉन्स्ट्रेट हाउ टू एक्सट्रैक्ट मीनिंग. समटाइम्स वो बच्चों को बताता है कि मीनिंग जो है वो टेक्स्ट में से किस तरह निकालना है. फॉर एग्जाम्पल, द टीचर डज सम प्री रीडिंग एक्टिविटी सच एज प्री टीचिंग वोकेबलरी और प्रिडिक्शन. कुछ हद तक वो जो ये एक्टिविटीज करवाता है. इसी तरह आर फॉर एग्जाम्पल, द टीचर ओकेजनली आमतौर पर बाजुकात चेक्स वेदर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट बट does not have a clear strategy to explain. वो ऐसी स्ट्रेटजी भी नहीं रखता. फर्दर इफ द स्टूडेंट डोंट अंडरस्टैंड, जब स्टूडेंट को बच्चों को समझ नहीं आती और उसकी कोई स्ट्रेटजी भी नहीं है कि वो उनको किस तरह एक्सप्लेन करे, तो ऐसी सूरत में फिर हम उसको मीडियम पे रखेंगे. हाई कब देंगे इस हवाले से, रीडिंग टास्क के हवाले से. द टीचर कैन सेट अप इफेक्टिव रीडिंग टास्क, क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट हाउ टू एक्सट्रैक्ट मीनिंग. बड़े वाज़ेह अंदाज में उनको बताता है कि किस तरह मीनिंग टेक्स्ट का वो निकालना है और इससे इफेक्टिवली जो है वो रीडिंग टास्क कंडक्ट करवाता है क्लासरूम के अंदर. फॉर एग्जाम्पल, द टीचर डज प्री रीडिंग एक्टिविटीज सच एज प्री टीचिंग वोकेबलरी और प्रिडिक्शन. ये प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज अपनाता है दोनों हवालों से, प्री टीचिंग वोकेबलरी भी और प्रिडिक्शन के हवाले से भी. और इसी तरह फॉर एग्जाम्पल, द टीचर रेगुलरली checks whether students understand the meaning of the text and has a clear strategy to explain further if the student don't understand. कि वो जब बच्चों को समझ नहीं आती तो उसके पास एक वाज़ेह सी स्ट्रेटजी है कि बच्चों को किस तरह एक्सप्लेन करना है. और इसी तरह रेगुलरली चेक्स, वो उनकी बाकायदगी के साथ चेक करता है कि उनको टेक्स्ट का मीनिंग समझ आया कि नहीं आया. इसी हवाले से आगे हम चलते हैं. थोड़ा सा मैं स्पीड से आपको बता रहा हूँ. वैसे तो इसके काफ़ी जो है वो टाइम हम लेते, क्योंकि मैंने कहा कि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए. एक वीडियो में भी बयान करना बहुत ज़रूरी है. हम ज़ाहिर है ज़्यादा वीडियोस भी इस हवाले से नहीं बना सकते, तो इस हवाले से माजरत, ज़रा मैं थोड़ी सी जल्दी कर रहा हूँ ताकि हमारा वक्त ज़ाया ना हो. 14 पॉइंट जो है थर्ड ईस्ट का होगा और वैसे 14 पॉइंट है. द टीचर डिमॉन्स्ट्रेट हाउ टू आइडेंटिफाई and correct mistakes in a given sentence and is able to adopt editing tasks to suit the students need. कि वो उनको बताता है कि किस तरह जो उन्होंने मिस्टेक्स की हैं और कौन कौन सी की हैं मिस्टेक्स, और उनकी दुरुस्तगी भी करवाता है और कुछ एडिटिंग टास्क भी उन बच्चों को उनकी नीड्स के मुताबिक बताता है, यानी उनकी इस्लाह करके उनको वो टेक्स्ट वगैरह वो टास्क वो दिखाता है. द टीचर डज नॉट डिमॉन्स्ट्रेट हाउ टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट मिस्टेक्स. वो उनकी गलतियां नहीं आइडेंटिफाई करता, उनकी मिस्टेक्स को दुरुस्त नहीं करता, या ऐसी स्ट्रेटजी नहीं अपनाता एडिटिंग टास्क के हवाले से जो बच्चों की जरूरियात को वो सामने रखे और उनको पूरा करे. फॉर एग्जाम्पल, द टीचर डज नो प्री राइटिंग एक्टिविटी सच एज आइडेंटिफाइंग की सेंटेंसेस. ऐसे सेंटेंसेस को वो देख ले, आइडेंटिफाई कर ले. आर फॉर एग्जाम्पल, द टीचर डज नथिंग टू एक्सप्लेन व्हाई सर्टेन स्ट्रक्चर्स, टेंसेस, लिंकिंग वर्ड्स आर यूज्ड इन द टेक्स्ट. कौन से जो टेंसेस हैं, लिंकिंग वर्ड्स जो हैं, स्ट्रक्चर जो हैं, वो क्यों जो है वो वहां पर टेक्स्ट के अंदर यूटिलाइज हुआ. तो इस तरह की कुछ वो एक्टिविटीज नहीं करवाता. तो ऐसी सूरत में हम ये लो रैंकिंग रखेंगे.
मीडियम कब देंगे? द टीचर partially demonstrate how to identify and correct mistakes and sometimes adopts editing tasks to suit the students need. Sometimes वो strategy editing tasks की वो अपना भी लेता है. For example, the teacher attempts a pre-writing activity such as identifying key sentences with partial success. Or, for example, the teacher attempts to explain why certain structures, tenses, linking words are used in the text with partial successes. तो partially ये जो strategies है वो यहाँ पर वो adopt करता है. ऐसी सूरत में हम जो है इसको मीडियम रैंक करेंगे. हाई कब करेंगे? द टीचर इफेक्टिवली डेमोन्स्ट्रेट्स how to identify and correct mistakes and adopts editing tasks to suit the students' needs. For example, the teacher successfully sets up a pre-writing activity such as identifying key sentence. तो वो प्री राइटिंग एक्टिविटी भी कंडक्ट करवाता है, आइडेंटिफाइंग की सेंटेंसेस के कौन सी करेक्ट मिस्टेक्स हैं उनको करेक्ट करना है, वो ऐसी प्री राइटिंग जो है एक्टिविटी वो कंडक्ट करता है. या तीसरी सूरत इसकी ये हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल द टीचर इफेक्टिवली एक्सप्लेन्स व्हाई सर्टेन स्ट्रक्चर्स, टेंसेस, लिंकिंग वर्ड्स, ये मिसाल के तौर पर बताया गया, आर यूज्ड इन द टेक्स्ट के कौन कौन से जो स्ट्रक्चर्स हैं वो टेक्स्ट के अंदर क्यों इस्तेमाल किए गए, इफेक्टिवली वो एक्सप्लेन कर देता है. तो ऐसी सूरत में हम हाई रखेंगे. अब हम चलते हैं 15 पॉइंट की जानिब और ये फोर्थ वन होगा ईस्ट का. The teacher uses contextualization and teaches concepts of grammar meaningfully. जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हैं वो मीनिंगफुली उनको बताता है और कॉन्टेक्चुअलाइज कराता है. कॉन्टेक्स्ट, सोसाइटी, सोशल, कहाँ पर उनको सही तरीके से इस्तेमाल करना है. द टीचर डज नॉट, अब इसको लो कैसे हम देखेंगे, कब इसको लो रैंक करेंगे. द टीचर डज नॉट कॉन्टेक्चुअलाइज ग्रामर कॉन्सेप्ट एंड डज नॉट टीच ग्रामर कॉन्सेप्ट मीनिंगफुली. वो मीनिंगफुली जो है वो ग्रामर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो नहीं करवाता कि बच्चे उसको कॉन्टेक्स्ट के अंदर, सोसाइटी के अंदर अपने पर्पस के लिए उसको यूज कर लें. फॉर एग्जाम्पल द टीचर राइट्स द स्ट्रक्चर ऑन द बोर्ड विदाउट गिविंग एग्जाम्पल ऑफ ए कॉन्टेक्स्ट वेयर एंड व्हेन द लैंग्वेज वुड बी यूज्ड. सिर्फ वो स्ट्रक्चर करवा देता है लेकिन ये नहीं वो करवाता कि वो कब और कहां पर ये स्ट्रक्चर जो है वो यूज करेंगे. और फॉर एग्जाम्पल द टीचर डज नॉट चेक that students have understood where and when this structure can be used. कि वो ये भी नहीं चेक करता कि स्टूडेंट्स इस बात को समझ चुके हैं कि इस स्ट्रक्चर को कहां और कब इस्तेमाल करना है. तो ऐसी सूरत में हम इसको लो रैंक करेंगे. मीडियम कब करेंगे? द टीचर contextualizes grammar concepts fairly effectively and attempts to teach grammar concepts meaningfully. For example, the teacher writes the structure on the board and gives example of a context where when this language would be used. Or, for example, the teacher sometimes checks that the students have understood where and when this structure can be used. तो secondly, जो medium तब हम रैंक करेंगे जब वो समटाइम्स पार्शली जो उनको बताता है कि ग्रामर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पार्शली उनको बताता है कि कहाँ पर यूज करने, और या फिर उनको पार्शली वो चेक करता है, समटाइम्स चेक करता है कि स्टूडेंट्स को समझ आई कि नहीं आई. तो ऐसी सूरत में हम मीडियम देंगे. हाई कब करेंगे? हाई तब देंगे हम कि द टीचर कॉन्टेक्चुअलाइजेस ग्रामर concept effectively and teach grammar concepts meaningfully. कि वो contextualize भी करता है और grammar के concept meaningfully बताता है. For example, the teacher clearly puts the language in the correct context. सही उसका जो context है जहां पर उस structure ने use होना है वो बता देता है. Before teaching the structure and gives examples of a context where and when this language would be used. क्लियरली बताता है कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में और कब ये लैंग्वेज यूज होगी. या इसकी दूसरी तीसरी सूरत हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल द टीचर कंटिन्यूअसली चेक्स दैट स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड वेयर एंड व्हेन दिस स्ट्रक्चर कैन बी यूज्ड.
कि वो मुसलसल इस बात को चेक करता है कि बच्चे ये समझ चुके हैं कि कहाँ और कब इस स्ट्रक्चर को यूज होना है। अब हम लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जो ईस का आखिरी पॉइंट है और 16 पॉइंट होगा ये कॉट के हवाले से। ओवरऑल द टीचर क्रिएट्स मीनिंगफुल एक्टिविटीज वो कंडक्ट करवाता है क्लास में दैट डेवलप स्टूडेंट्स सोशल अवेयरनेस, उनकी मुआशरे के बारे में जो उसकी उनकी अवेयरनेस है, आगाही है उसको, एंड प्रमोट्स ओपन डिस्कशन अबाउट देम, वो जो एक डिस्कशन का माहौल जो है वो क्रिएट करता है वहां पे द टीचर। अब इसको कब हम लो रैंक करेंगे? द टीचर डज नॉट क्रिएट मीनिंगफुल एक्टिविटीज दैट डेवलप स्टूडेंट्स सोशल अवेयरनेस, जिससे उनकी सोशल अवेयरनेस जो है वो डेवलप हो, एंड इज नॉट एबल टू सेट अप ग्रुप डिस्कशंस अबाउट दीज टॉपिक्स, और वो ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट नहीं करवाता इन टॉपिक्स से रिलेटेड। For example, the teacher reads from the textbook without asking the student thought provoking question. वो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जिससे बच्चों की जो तख्लीकी सलाहियतें हैं वो उजागर हों, बच्चे सोचें और वो क्वेश्चन उसके बारे में दें। तीसरी सूरत, फॉर एग्जाम्पल द टीचर डज नॉट सेट अप डिस्कशन ग्रुप्स, वो डिस्कशन ग्रुप्स जो है वो सेटअप नहीं करता विद स्टूडेंट कैन गिव देयर ओन आइडियाज, जहां पर बच्चे अपने आइडियाज पेश करें। तो ऐसी सूरत में हम इसको लो रैंक करेंगे। मीडियम कब रैंक करेंगे? आखिरी पॉइंट के हवाले से द टीचर अटेम्प्ट्स टू क्रिएट मीनिंगफुल एक्टिविटीज दैट डेवलप स्टूडेंट्स सोशल अवेयरनेस एंड समटाइम्स सेट्स अप ग्रुप डिस्कशन, समटाइम्स वो ग्रुप डिस्कशन उनकी कंडक्ट करवाता है अबाउट दीज टॉपिक्स। फॉर एग्जांपल द टीचर आस्क्स द स्टूडेंट क्वेश्चन बिफोर लुकिंग एट a reading text, although these questions do not always lead to fruitful discussion. Or for example, the teacher sets up discussion groups where the student can give their own ideas. तो इस सूरत में हम जो है इसको हम मीडियम रैंक करेंगे। हाई कब करेंगे? द टीचर क्रिएट्स मीनिंगफुल एक्टिविटीज दैट डेवलप स्टूडेंट्स सोशल अवेयरनेस एंड सेट्स अप ग्रुप डिस्कशन अबाउट दीज टॉपिक्स, जितने भी वो टॉपिक्स होते हैं उस हवाले से वो ग्रुप उनके फॉर्म करता है और स्टूडेंट्स की जो अवेयरनेस है उसको डेवलप करता है, मीनिंगफुल एक्टिविटीज कंडक्ट करवाता है। फॉर एग्जांपल द टीचर आस्क्स द स्टूडेंट्स इंटरेस्टिंग एंड थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन बिफोर लुकिंग एट ए रीडिंग टेक्स्ट, पहले से ही वो रीडिंग टेक्स्ट में देखने से पहले ही एक जो थॉट प्रोवोकिंग उनकी सोच को उभारने वाले ज़हनी सलाहियतों को इस्तेमाल करने वाले क्वेश्चन पूछते हैं, एंड वीव्स द स्टूडेंट्स आंसर इनटू ए फ्रूटफुल डिस्कशन, और इस तरह उनकी डिस्कशंस के लिए जो है वो एक माहौल क्रिएट कर देता है। और फॉर एग्जांपल द टीचर सेट्स अप डिस्कशन ग्रुप्स, वो डिस्कशन ग्रुप्स बनाता है where the students can give their own ideas and opinions and monitors and supports the groups and gives feedback to the students on the discussion groups। तो वो माहौल भी बना देता है, ग्रुप्स भी बना देता है, बच्चे अपने सपोर्ट्स ओपिनियन वगैरह देते हैं और फिर वो उनको फीडबैक भी देता है उन जो भी उनकी डिस्कशन होती है। तो ऐसी सूरत में हम जो है इसको हाई रैंक करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये 500 पॉइंट्स जो हैं एयूज़ के लिए भी और जो पीएसटीज हैं उनके लिए भी मुफीद हैं, दोनों हवालों से। ज़ाहिर है एयूज़ ने ऑब्जर्व करना है और पीएसटीज ने अपने लेसन देने हैं, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखकर। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।